वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूके का अप्लाई करते हैं, फिनलैंड का अप्लाई करते हैं, किसी और कंट्री का करते हैं, आप एजेंट की हेल्प लेते हो, काउंसलर की हेल्प लेते हो। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स एप्लीकेशन करते हैं तो वो काउंसलर के थ्रू ही करते हैं। बहुत ही रेयर होता है कि कोई 5-10 स्टूडेंट है या 10% लेके चलते हैं कि वो खुद अप्लाई कर रहे हैं। वैसे आप खुद भी एप्लीकेशन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ काउंसलर की हेल्प लेते हो तो उसमें कि आपको वीजा फाइलिंग में, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में हेल्प हो जाती है। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ कि यूके का सारा प्रोसेस A to Z स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मैं क्यों बताना चाहता हूँ, आप चाहे किसी एजेंट से अप्लाई भी कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है अंदर, क्या काम होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या करवाना होता है, कितने फंड चाहिए होते हैं, क्या कंडीशन ऑफर लेटर होता है, क्या अनकंडीशनल कब आता है, स्कॉलरशिप का कैसे पता लगता है। तो ये सारे बहुत क्वेश्चन है आपके दिमाग में। तो इंडिया में जो एजेंट क्या करते हैं, पंजाब हरियाणा गुजरात में जो मेजोरिटी जहाँ पे मैं देखा है मैंने खुद, तो वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट की मेल आईडी बना देते हैं, जो कि बहुत गलत है। उनको चाहिए कि आप स्टूडेंट की मेल आईडी यूज करो ताकि जो भी ऑफर लेटर कैश लेटर स्टूडेंट की मेल आईडी पे जाए। तो वो आपकी मेल आईडी बना देते हैं, उस पर अपना काम करते हैं, वो सारा आपकी एप्लीकेशन करते हैं। आपको कुछ नहीं पता आपका प्रोसेस हो भी रहा है नहीं हो रहा, आपको कुछ नहीं आता। तो मैं यहाँ पे आपको ये बोलूंगा कि जब भी आप अप्लाई करते हो ना, चाहे आप मेरे थ्रू कर रहे हो किसी के थ्रू कर रहे हो, आप पहले ही बोल दो उनको कि आप प्लीज मेरी ईमेल आईडी यूज करना। अदरवाइज अगर आपने कोई ईमेल आईडी बनाई भी है तो आप हमें उसका पासवर्ड शेयर कर दीजिए ताकि हम ट्रैक कर सकें कि हमारी एप्लीकेशन हो भी रही है नहीं हो रही है, क्या चल रहा है ना। तो आपको पता ही कैसे लगेगा। और इतना फ्रॉड हो रहा है आजकल कि फेक ऑफर लेटर, फेक जॉब लेटर, भाई ये सब इशू हो जाता है। अगर आपकी मेल आईडी पे कंपनी के थ्रू नहीं आ रहा ना, यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं आ रहा, तो आपको क्या पता एजेंट ने आपको फेक दे दिया हो। आपको याद होगा कनाडा में जो 700 स्टूडेंट जो रिपोर्ट कर रहे थे, जो पकड़े गए थे, एक जलंधर का एजेंट था जो पकड़ा गया था बहुत टाइम के बाद। तो उसने ऐसा ही काम किया था, सारे डॉक्यूमेंट फेक वगैरह उसने लगाए हुए थे, फेक ऑफर लेटर इशू करके कनाडा पहुंचा दिया था उसने, और उन स्टूडेंट्स को बाद में पीआर लेने में दिक्कत आ रही थी। तो मुझे नहीं पता उनका क्या हुआ, क्या चल रहा है, बहुत पुरानी बात है, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो खैर यूके में भी ये सब इतना नहीं है, बट आप फिर भी अपना ध्यान रखो। एप्लीकेशंस ओपन है सितंबर इनटेक के लिए, ऑफर लेटर अभी 3 to 5 वर्किंग डेज में आ रहे हैं। अगर आप मेरे थ्रू एप्लीकेशन करना चाहते हो, किसी का ऑफर लेटर नहीं आया, तो हमारा टाई अप यूनिवर्सिटीज़ के साथ, मोर देन 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप एक बार फॉर्म फिल कर देना, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया, स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। उस पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, जो भी रिक्वायरमेंट है आपके डॉक्यूमेंट्स की। तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा, या मेरी टीम, मेरे काउंसलर आपको 1 से 2 दिन में कांटेक्ट कर लेंगे और आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। तो खैर अभी बात कर लेते हैं प्रोसेस की। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, चाहे आप काउंसलर की हेल्प भी ले रहे हो। तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मुझे उम्मीद है सबको पता होगी। 10th+2 ग्रेजुएशन, LOR बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे LOR कितने चाहिए, 2 चाहिए होते हैं। एक आपको चाहिए कॉलेज से, और अगर आपने जॉब करी है, कहीं काम करा है, कोई बिजनेस है, तो एक आपको वहां से LOR चाहिए। LOR की फुल फॉर्म क्या होती है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो लेटर पैड पे लिखा होना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का लेटर हेड है ना, उस पर लिखा होना चाहिए। 3-4 लाइन ही होती है, ज्यादा नहीं, कि आपने यहाँ से स्टडी करी है, फर्दर आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हो, तो आपका रोल नंबर वगैरह ये है, तो हम इस स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप इसको एडमिशन दीजिए। तो रोल नंबर के बेस पे लिख देते हैं, आपकी आईडी वगैरह मेंशन कर देते हैं, स्टैंप लगा देते हैं, साइन कर देते हैं। तो वो एक फॉर्मेलिटी है, वो लेटर LOR चाहिए होता है। एम्प्लॉयर भी ऐसे ही आपको एक दे देता है। और ये डॉक्यूमेंट आपने अच्छे से स्कैन कराने हैं। डॉक्यूमेंट आप स्कैन करवाते हो तो ट्राई करो फोन से मत करो, कंप्यूटर सेंटर जाओ, वहां पे स्कैन करा के लाओ, और PDF फॉर्म में होने चाहिए। और जो फाइल का साइज है वो ज्यादा MB नहीं होना चाहिए, KB में होना चाहिए। किसी के डॉक्यूमेंट लाइक 9 MB का, 10 MB का, 5 MB का, 6 MB का, फिर वो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अपलोड करने होते हैं। तो वो आप अच्छे से स्कैन करो, फिर वो डॉक्यूमेंट आपके यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं, ठीक है। उसके एप्लीकेशन के कोई चार्जेस नहीं होते, यूनिवर्सिटी कुछ चार्ज नहीं करती। 3 से 4 यूनिवर्सिटीज देखो। यहाँ पे एक और दिक्कत है, यूनिवर्सिटी, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ना लिस्ट दे देता हूँ कि ये 35-40 यूनिवर्सिटी हैं, तू देख किस में जाना चाहता है। ऐसा नहीं कि मैं तेरे को किसी को फोर्स कर रहा हूँ कि तू इसी यूनिवर्सिटी में जा, इसी यूनिवर्सिटी में जा। इंडिया में एजेंट्स का क्या सीन है कि उनको जहाँ ज्यादा कमीशन मिलता है ना, वो जबरदस्ती स्टूडेंट को वहां भेजते हैं। ये बहुत चल रहा है। तो अपनी आप एलिजिबिलिटी देखो, रिक्वायरमेंट देखो, आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो ना, खुद उसकी वेबसाइट पे जाके अपना कोर्स चूज करो। सिटी देखो कि जहाँ पे जाके आपको काम भी मिले, वो भी आजकल मैटर करता है। पहले अपना कोर्स देखो, रैंकिंग मैटर नहीं करती है।
और जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी बनती है वो मैं ऑप्शंस आपको दे देता हूँ कि भाई इसमें तेरा हो जाएगा, अब तू बता किस में जाना चाहता है। और मैं अपने अकॉर्डिंग जो मेरे को एक्सपीरियंस है कि हाँ यहाँ पे जाके तेरा अकोमोडेशन भी करवा दूंगा, जॉब का भी तेरा सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो हम उसमें उसका एप्लीकेशन डाल देते हैं। तो खैर एप्लीकेशन गई यूनिवर्सिटी के पास, डॉक्यूमेंट चले गए, विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज में आपको ऑफर लेटर इशू होता है। अब कुछ यूनिवर्सिटी में क्या है कि पहले इंडियन नंबर से कॉल आता है, प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में है क्योंकि उनके हेड ऑफिस इंडिया में, साउथ एशिया में है सिचुएटेड है, तो वहां से आपको कॉल आता है, फिर वो इंग्लिश में आपसे बात करते हैं किस कोर्स में अप्लाई किया, आप क्या कर रहे हो करंटली, है ना, ये सब पूछते हैं, फिर आपकी एप्लीकेशन हो जाती है सबमिट। फिर उसके बाद आपको ऑफर लेटर आता है। पहला ऑफर लेटर होता है कंडीशनल ऑफर लेटर। उसमें कंडीशन क्या होती है, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में कंडीशन होती है इनिशियल डिपॉजिट की। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट उनको नहीं पसंद आया, कुछ है प्रॉब्लम है, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट या कोई एलओआर पेंडिंग है, कुछ है कंडीशन में, वो भी वो मांग लेते हैं। फिर उसके बाद फीस पे करते हो, ठीक है, वो कैश शील्ड वाला लिंक आता है, एक सब यूनिवर्सिटी में कैश शील्ड का लिंक जनरेट होता है, आपकी मेल आईडी पे आता है। उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं सारे, उन्होंने जो डिटेल्स मांगी होती है वो फिल करनी होती है। अपने फंड्स जैसे आपका ऑफर लेटर आए 28 डेज फंड अपने रेडी रखो, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी देखती है, आजकल यूनिवर्सिटी भी देखती है। अगर आप लेट करोगे, जब तक वो 28 दिन अप्रूव नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी आपको कैश नहीं देगी। तो वो फंड्स आपने वहां पे अपलोड करने हैं कैश शीट में। यूनिवर्सिटी फंड्स अपलोड देखेगी, आपकी अप्रूव करेगी, फिर आपको वो कैश इशू करते हैं। आपका टीबी टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी वहां पे अपलोड करना होता है कि आपने कराया नहीं कराया। तो वो जैसे आपको ऑफर लेटर आता है तो ये सब चीजें साथ के साथ आप कर लो कि टाइम आपका वेस्ट ना हो। फंड्स रेडी है तो सारा प्रोसेस आपका 2 महीने में हो जाता है, 1.5 से 2 महीने में। और यहाँ पे एक और चीज है कि स्टूडेंट लोन अप्लाई करते हैं, एजुकेशन लोन, वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ क्या प्रोसेस रहता है उसका। उसके लिए आपको चाहिए होता है ऑफर लेटर। और लोन का ये फायदा है कि जैसे आपको सैंक्शन लेटर मिल जाता है ना, तो सैंक्शन लेटर के बेस पे जो फंड है ना, 28 दिन पुराना फंड चाहिए आपको, पापा मम्मी कोई भी शो कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, कंसेंट लेटर लग जाता है। अगर आपके पेरेंट शो कर रहे हैं, अगर आप खुद कर रहे हो, सेविंग एफडी ये सब चल जाता है। तो सैंक्शन लेटर में सिर्फ एक लेटर चाहिए बैंक से, और कुछ भी नहीं, और 28 दिन की कहानी खत्म हो जाती है। वो अपलोड करोगे वहां पे, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है बिफोर कैश। कैश से पहले भी इंटरव्यू होता है, और कुछ यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू नहीं भी होता है, रिकॉर्डेड इंटरव्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, और भी है एक दो, तो इनमें इंटरव्यू नहीं होता है। यूनिवर्सिटी के पास भाई टाइम ही नहीं है, ठीक है, इतने थाउजेंड में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो किसका किसका इंटरव्यू ले। तो उन्होंने अथॉरिटी इंडिया में जो ऑफिस है ना, इनका हेड ऑफिस उधर दे रखी है, इसीलिए वो स्टार्टिंग में ही आपका इंटरव्यू ले लेते हैं। तो ये सारा कुछ आपने कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, फीस पे कर दी, कैश आपका आ गया। अब मेन काम होता है वीजा फाइल का। कैश आया ना, वो जो कैश नंबर होता है यूके भी आई से इशू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसका कैश आ गया, तो मैं इसलिए बोलता हूँ 99% है कि आपका वीजा आ ही गया। मतलब पासपोर्ट सिर्फ आपका स्टैंप लगने के लिए जाता है। और अगर इन केस रिफ्यूजल आती है, कुछ होता है, वो आपकी मिस्टेक है, आपने कोई डॉक्यूमेंट एम्बेसी को ठीक से नहीं अपलोड किया, नहीं दिया, कोई पेंडिंग रह गया होगा, वो आपकी गलती है। और नॉर्थ में जो वीएफएस है वो थोड़ा डिले करते हैं, तो थोड़ा सा आप अवॉइड करना, ठीक है। बायोमेट्रिक मैंने खुद अपने स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल, मेरे एक स्टूडेंट का वीजा भी आया, ठीक है, वो नॉर्थ से मुंबई गया था, मुंबई साउथ में। मैंने उसको बायोमेट्रिक के लिए वहां भेजा, स्टैंडर्ड में लगाया था, 8 दिन में उसका वीजा आया, बहुत खुश है, मुंबई इंटेक में आ रहा है अभी। तो अल्स्टर यूनिवर्सिटी है उसकी। तो उसको मैंने इतनी दूर भेजा था, वो ट्रेन से गया, एक 2 दिन लगे उसको, ऑलमोस्ट 1.5 2 दिन लगा, इतना टाइम लगा उसको, पहुंच गया, बायोमेट्रिक हुआ, 7 से 8 दिन में उसका वीजा आया, बहुत खुश था, तो बढ़िया रहा उसका। तो नॉर्थ में आपको पता है लास्ट सेमेस्टर में कितने डिले हुए हैं, तो ये थोड़ा सा आप अवॉइड करना, ट्रैवल करके जा सकते हो तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो वीजा जब फाइल करते हो ना, उसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आती है। अभी हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ गई है, आईएचएस चार्जेस 1 लाख के आसपास आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आती है। इसके बाद जो मैं बात करूँ एम्बेसी फीस, वो अभी जो यूके की एम्बेसी फीस है स्टूडेंट वीजा के लिए, वो है 50,000 इंडियन रुपीज। तो ये जो सारे पैसे हैं यूके गवर्नमेंट को जाते हैं, 500 पाउंड आप लगा सकते हो, एवरेज बता रहा हूँ आपको। और हेल्थ इंश्योरेंस ऊपर नीचे होती है कि आपका कोर्स कितना लंबा है। 3 साल वालों का तो फिर ज्यादा जाती है हेल्थ इंश्योरेंस, पौने 2 लाख 2 लाख तक जाती है, ज्यादा ही जाती है। तो अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो ड्यूरेशन पे डिपेंड करती है। एवरेज बता रहा हूँ आपको, मास्टर वालों की 1 लाख के ऊपर जाती है। पहले हमारे टाइम में 75,000 तो मैंने दी थी जब मैंने एडमिशन दिया था, तो अभी बढ़ गई है हेल्थ इंश्योरेंस। बाकी प्रायोरिटी में अगर आपका ज़्यादा लेट हो गया है, क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो फिर आप प्रायोरिटी में लगाओ। प्रायोरिटी के चार्जेस भी पिछले सेमेस्टर से डबल हो चुके हैं। अभी कितने हैं प्रायोरिटी के चार्जेस? पहले होते थे 27,000, अभी होते हैं 54,000। तो ये सारे चार्जेस आपको पता होने चाहिए कितने पैसे लगते हैं।
कई बार एजेंट आपसे हाइड भी कर लेते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। टीबी टेस्ट का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, 1500 से 2000 2500 रुपया लगता है। वो भी एक हमारे पास लिंक होता है, जो भी रजिस्टर्ड क्लिनिक है जिनके पास अथॉरिटी है, लाइसेंस है, आप उधर से करवाओ, जो कि वैलिड है, यूके मानता है, उधर से करवाना होता है। ऐसे नहीं कि किसी भी क्लिनिक से करवा लिया। तो वो आपको आपका काउंसलर लिंक देता है, तो वहां से आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि कैसे सारा प्रोसेस रहता है। ठीक है, आपका बायोमेट्रिक भी हो गया, पासपोर्ट आपका सबमिट हो गया है। प्रायोरिटी में लगाया तो 5 वर्किंग डेज में आ जाएगा, जनरल स्टैंडर्ड में लगाया तो 15 वर्किंग डेज में आ जाएगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ। वीएफएस के पोर्टल पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, आपका काउंसलर भी कर सकता है, आप खुद भी कर सकते हो। अगर नहीं भी करते तो वहां पे जाके आपके स्कैन हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो जब आपका वीजा आता है ना, यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स, क्योंकि पाजी मेरे पासपोर्ट पे सिर्फ 3 महीने का स्टैंप लगा है। भाई, पासपोर्ट पे 3 महीने का ही स्टैंप लगता है, ठीक है। यूके का और फिनलैंड का, दोनों कंट्री का। मैं एक फिनलैंड की भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, वो भी मैं बना दूंगा। सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे होता है, क्या होता है, और कितने दिन लगते हैं वीजा ग्रांट होने में। तो फिनलैंड में, यूके में 3 महीने की स्टैंप लगती है। 3 महीने के अंदर आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो। ट्राई करो कि इनरोलमेंट से पहले पहले यूके पहुंच जाओ, अपनी इनरोलमेंट करवा लो, ज्यादा लेट मत करना। 15 दिन ही होते हैं, क्लासेस स्टार्ट होने के बाद आपके पास सिर्फ 15 दिन ही होते हैं, उसके अंदर करवानी होती है। तो ज्यादा लेट करोगे यूनिवर्सिटी डेफर मार देगी। तो ये जब आपका पासपोर्ट आ जाता है, फिर आपको जो बीआरपी कार्ड है वो विद इन 10 डेज यूके आने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस या यूनिवर्सिटी, जो भी एड्रेस आपके काउंसलर ने दिया होता है आपको, वहां से आपने कलेक्ट कर लेना है। तो गाइज, ये एक वीडियो बनानी थी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर किसी को कोई डाउट हुआ, कुछ पूछना है, तो आप फिर भी कमेंट कर सकते हो, और मैं आपको बता दूंगा। किसी ने पर्सनली बात करनी है, वो लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है, और एप्लीकेशन अभी चल रही हैं, जून तक ओपन रहेंगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।